खबर जो इस समय बड़ी आ रही है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच मुलाकात शुरू हो गई है। बहुत महत्वपूर्ण द्विपक्षीय ये मुलाकात है। दो महाशक्तियां रूस और भारत, उसके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच ये मुलाकात है। समरकंद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच की है ये मुलाकात और पूरे विश्व की नजर इस मुलाकात पर है, क्योंकि भारत समेत दुनिया के कई देश ये प्रयास कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत के जरिए यूक्रेन की समस्या का समाधान भी निकाला जा सके। और भारत लगातार यही दबाव, यही कोशिश करता रहा है कि यूक्रेन के साथ जो समस्या रूस की है, बातचीत के जरिए बिना हिंसा के, बिना सीमा पार किए इस समस्या का समाधान निकले। अब भारत और रूस के बीच जो बातचीत होगी, किस तरह की होगी ये बातचीत? क्या भारत की एनर्जी सिक्योरिटी, भारत की स्ट्रैटेजिक सिक्योरिटी, या फिर उससे आगे बढ़कर भारत की भूमिका रूस और यूक्रेन के बीच तनाव को कम करने में भी हो सकती है? एम्बेसडर विष्णु प्रकाश, देखिए, हमारे जो रिश्ते हैं रशिया के साथ बहुत प्राचीन भी हैं, पुराने भी हैं और मल्टी फैसेटेड हैं। इसके बहुत पहलू हैं। बायलैटरल तो है ही है, जिसकी आप चर्चा लगातार कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक है, और इन जो ग्लोबल अफेयर्स हैं उस पर भी हम बातचीत करते हैं। और एक देखिए, जो हमने जिस तरह से बैलेंस्ड रुख अख्तियार किया है, कितने नेता हैं दुनिया के आज के दिन में जो कि पुतिन को अपना डिस्पैशनेट एडवाइस दे सकते हैं, काउंसल दे सकते हैं। उसमें से एक प्रधानमंत्री मोदी हैं, जिनकी पुतिन बहुत इज्जत करते हैं। इनके दोनों के जो रिलेशनशिप है बहुत अच्छे हैं, और जाहिर है कि प्रधानमंत्री उनको अपना एडवाइस देंगे, और जो एडवाइस है वो यही है कि शांति का रास्ता इख्तियार किया जाए। और कोई तरीका है नहीं गौरव, क्योंकि उसके अलावा सिर्फ विनाश होगा। पश्चिमी ताकतें तो सिर्फ आग में घी झोंक रही हैं और वेपन्स दे रही हैं। तो अब पर ये मानते हैं या तैयार हैं कि नहीं, ये दूसरी बात है। पर ये जो बातचीत है बड़ी जरूरी है। जैसे आपने कहा कि ऊर्जा और अन्न की बात होगी, रशिया के पास ऊर्जा है, भारत के पास अन्न है जी, और हर एक पहलू से देखा जाए तो कॉम्प्लीमेंट्री इकोनॉमीज हैं। पर हमको ये भी हम जानते हैं कि हमारा भविष्य पश्चिम के साथ जुड़ा हुआ है, और हमारे रिश्ते रशिया के साथ मजबूत हैं, पर अमेरिका के साथ और भी ज्यादा मजबूत हैं। और ये सबको समझना होगा कि हम वो करेंगे जो हमारे हित में है, पर हमारा रिश्ता एक देश के साथ बढ़े, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे के खिलाफ हैं। ये बड़ी बात आपने कही। भारत दुनिया में संभवतः बहुत चंद ऐसे देशों में है, या इस समय ऐसा एकमात्र ऐसा देश है जो इस मजबूत स्थिति में है कि अमेरिका का भी बहुत करीबी है और रूस का भी बहुत करीबी है भारत। और इसीलिए डिप्लोमेटिकली जनरल सिवाच बहुत महत्वपूर्ण भूमिका, लेकिन यह बहुत चुनौतीपूर्ण रास्ता भी होगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि रूस को भी लगे कि अरे कहीं अमेरिका के खेमे में तो नहीं, और अमेरिका को लगे कहीं ये रूस के खेमे में तो नहीं। तो खतरा बड़ा है, चुनौती बड़ी है, लेकिन इसका रिजल्ट भी बड़ा ही निकलेगा। हाँ बिल्कुल। देखो गौरव, इसमें कोई शक नहीं, भारत एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का मुजाहरा कर रहा है, और भारत के रिलेशन अमेरिका के साथ भी बहुत हैं, स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। इसके साथ साथ भारत के रूस के साथ बहुत घनिष्ठ रिलेशन है, आज से नहीं 1971 से। और ये सच्चाई है कि भारत को पहले तो अपना ध्यान देना है कि जो एनर्जी सिक्योरिटी है, जिस प्रकार से हमने अभी लेना है वहां से फ्यूल, उसके बारे में 13% से बढ़ा के हमको कम से कम 30% तक ले जाना है। उसके बाद एलएनजी की बात हो रही है, स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम आ रही है। 3-4 महीने से हमारे पास स्पेयर पार्ट्स नहीं आ रहे। 60% जो हमारा मिलिट्री हार्डवेयर वो रशियन ओरिजिन का है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है।